मेरे दाहिने तरफ प्रोटेस्ट देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, 60 लोगों की नौकरी गई है। ये सब दिल्ली में जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है उसमें नौकरी कर रहे थे। और ये आज की जो तारीख है 17 जनवरी, ये लोग जंतर मंतर पर धरना देने आए थे। और मैं आपको बता दूं, इसमें इक्का दुक्का क्रिश्चियन है, ज़्यादातर हिंदू हैं। और मेरे दाहिने तरफ जो देख रहे हैं तस्वीर, ये इस देश के खिलाड़ी हैं जो जंतर मंतर पर आए थे। अब दोनों में मीडिया गिन लीजिए, 60 लोग की नौकरी चली गई है। इसको किसी मीडिया ने दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसी जंतर मंतर पर लगभग 6 घंटा इस देश के तमाम टेलीविजन चैनल, हिंदी अंग्रेजी के पत्रकार खड़े रहे, क्योंकि उनको पता नहीं था। क्या नहीं पता था वो भी बताऊंगा, लेकिन सोचिए कि इस देश की मीडिया की प्राथमिकता क्या है। इस देश की मीडिया की प्राथमिकता आपकी नौकरी नहीं है। इस देश की मीडिया की प्राथमिकता इस देश की सेना नहीं है। इस देश की मीडिया की प्राथमिकता बेरोजगारी नहीं है। इस देश की मीडिया की प्राथमिकता आपकी नौकरी नहीं है। इस देश की मीडिया की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, आरएसएस है, सरकार है। आप कल्पना कर सकते हैं, 2 दिनों से बीजेपी को ऐसे दिखाया जा रहा है चैनल पर जैसे 2024 का चुनाव बीजेपी ने दोबारा जीत लिया हो। लेकिन इन 60 लोगों की आरएमएल से नौकरी चली जाती है, 6 घंटा मीडिया वहां खड़ा रहता है, इसको कोई नहीं दिखाता है। वही 6 घंटा तक लगातार जंतर मंतर पर ये सारे चैनल खड़े रहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। सोचिएगा, अगर कोई छोटा सा भी संगठन, जो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे संघ का कोई संगठन हो, वो ऐलान कर दे कि कुतुब मीनार घेरना है, आपको बता दें कि लाल किला घेरना है या ताजमहल घेरना है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का फूट हो, ये सारे पत्रकार वहां जमा हो जाते हैं। अब संजोग देखिए कि तमाम जो इस देश के किसान परिवार से आने वाले जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया। उस पर भी विस्तार से खबर बताएंगे। लेकिन ये मीडिया वाले, इनको अंदाजा नहीं था कि ये जो खिलाड़ी हैं वो बीजेपी के एक सांसद हैं, जो इंडियन रेसलिंग जो फेडरेशन है, कुश्ती फेडरेशन जो है, उसके जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, वो इसके हेड हैं, बीजेपी के सांसद हैं यूपी से। इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये खबर चलेगी भी कि नहीं चलेगी, लेकिन सोचिए, बीजेपी का एक सांसद जो कुश्ती फेडरेशन का प्रमुख है, उस पर यौन शोषण से लेकर तमाम तरह की जान मारने की धमकी देने तक का आरोप जो है खिलाड़ियों ने लगाया है। अब मुझे नहीं पता, मैं टीवी देखता नहीं हूं, टीवी पर ये खबर चलेगी कि नहीं चलेगी। ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन 6 घंटा तक ये लोग बैठे हुए थे, इनको लगा था कि कुछ अच्छा होगा। इनको पता ही नहीं था कि बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, नहीं तो ये भी नहीं कवर होता। लेकिन सोचिए, वही दूसरी तरफ जो वीडियो देख रहे हैं, 60 से ज़्यादा हेल्थ स्टाफ की नौकरी चली जाती है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनके बारे में कोई बात करेगा? मैंने इनसे बात की है, वही सारे मुद्दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले। सोचिए, मैं कोशिश करता हूं कि इस देश के हिंदुओं ने मंदिर के नाम पर वोट दिया था, मुसलमान टाइट के नाम पर वोट दिया था, और उनकी नौकरी जा रही है। कोई टीवी अखबार ये सब सवाल नहीं उठाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की बर्बादी का अगर सबसे बड़ा कोई मुजरिम है तो वो टीवी अखबार है, इस देश का पत्रकार है। सोचिए कि 6 घंटा तक वो बैठे हुए थे। अगर इस 60 कर्मचारियों की खबर दिखा देते तो हो सकता है इनकी नौकरी मिल जाती, इनको एडहॉक बेसिस पे और कंटिन्यू किया जाता। सोचिए, यही लोग थे कोरोना में जिन पर फूल बरसाए गए, कोरोना वॉरियर्स कहा गया। देश भर में अब नौकरियों से इनको निकाला जा रहा है। और ये लोग तो 12-12 साल से काम कर रहे थे, जो आरएमएल के स्टाफ हैं। देश की राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, और वहां के कर्मचारी जंतर मंतर पर धरना देने के लिए मजबूर हैं। लेकिन टीवी का कैरेक्टर समझिए, कोई तो है जो गाइड कर रहा है कि टीवी क्या दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। ये सरकार मीडिया के दम पर चल रही है। ये सरकार इस देश में बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, देश की सुरक्षा, आर्थिक नीति, इन सब चीज़ों को टीवी अखबार में जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी की असली वजह है कोई, तो वो पत्रकार है, टीवी अखबार है।
और इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे दाहिने लेफ्ट साइड में जो तमाम चैनल्स के दिख रहे हैं, 6 घंटा तक बैठे रहे हैं। 12, 1, 2, 3, 4 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 5 बजे तक ये लोग रहे। लेकिन उसी के ठीक 2 मीटर की दूरी पर 60 लोग अपनी नौकरी के लिए चिल्लाते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंगा, ये उधर नहीं गए। सोचिए, इस देश में लगातार बेरोजगारी की खबरें दबाई जा रही है। ये है मीडिया का असली चरित्र जो मैं आपको दिखा रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, आम जनता के साथ खड़ा रहना। जो लोग मुझे जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग मेरी आलोचना करते हैं, उनको लगता है कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। मैं विज्ञान के साथ हूं, मैं संविधान के साथ हूं, मैं इस देश की सेना के साथ हूं, मैं इस देश के गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस लोगों के साथ हूं। मैं सरकार के साथ नहीं हूं। सरकार से सवाल पूछना ही इस देश का पत्रकार के तौर पे उसका धर्म भी है, उसकी पत्रकार का काम भी है कि सत्ता से सवाल पूछना, कमजोर के साथ खड़े रहना। और मैं वही कर रहा हूं। इसलिए बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, चाहे वो धार्मिक अत्याचार हो, चाहे वो जातीय अत्याचार हो, चाहे वो लिंग के आधार पर अत्याचार हो, चाहे वो सरकारी अत्याचार हो। मेरा काम है उनसे सवाल पूछना। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि इस देश की मीडिया ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है? अगर आपको लगता है तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आप नेशनल दस्तक को इसी तरह से अप्रिशिएट कीजिए, इसको देखिए, इसको आगे बढ़ाइए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सोशल मीडिया तो बहुजन मीडिया है ही। आप सबका शुक्रिया। और इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बताइए कि इस देश की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है। शुक्रिया।